नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या केस में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भी निमंत्रण भेजा गया है। बता दें, 5 अगस्त को होने वाले इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हिस्सा लेंगे। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को निमंत्रण पत्र भेजा गया है या नहीं। सूत्रों से आ रही खबरों के हवाले से कहा जा रहा है कि उनको फोन किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने से पहले उमा भारती ने कहा है कि वो कार्यक्रम में आएंगी, लेकिन मंदिर स्थल पर न रहकर सरयू नदी के तट पर रहेंगी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कल जब से मैंने अमित शाह और यूपी बीजेपी के नेताओं के कोरोना पॉजिटिव होने के बारे में सुना, तभी से मैं अयोध्या में मंदिर के शिलान्यास में उपस्थित लोगों के लिए, खासकर नरेंद्र मोदी जी के लिए चिंतित हूँ। इसलिए मैंने राम जन्मभूमि न्यास के अधिकारियों को सूचना दी है कि शिलान्यास के कार्यक्रम के मुहूर्त पर मैं अयोध्या में सरयू के किनारे पर रहूंगी। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री और अन्य लोगों के जाने के बाद रामलला के दर्शन करेंगी। रविवार को भारत चीन के सैन्य कमांडरों की 5वीं बातचीत हुई। इसमें भारत ने पैंगोंग त्सो और देपसांग से चीनी सैनिकों की पूर्ण वापसी पर जोर दिया। इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया, जबकि चीनी पक्ष का नेतृत्व दक्षिणी शिनजियांग सैन्य क्षेत्र के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन ने किया। बता दें, चीन पैंगोंग त्सो में 8 किलोमीटर तक अंदर आ गया है और पीछे हटने के मूड में नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर ने दावा किया है कि मौत से पहले वाले सप्ताह में सुशांत ने कई बार गूगल पर अपना नाम सर्च किया था। सुशांत के केस की जांच कर रहे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि सुशांत ने अपने बारे में न्यूज रिपोर्ट सर्च करने के लिए गूगल पर कई बार अपना नाम सर्च किया। सुशांत ने अपनी पूर्व मैनेजर दिशा सलियन का नाम सर्च किया, जिन्होंने 1 सप्ताह पहले ही आत्महत्या की थी। इसके अलावा उन्होंने गूगल पर एक मनोरोग के बारे में भी सर्च किया था। इस अधिकारी ने दावा किया कि 14 जून 2020 को खुद की जान लेने से कुछ घंटे पहले भी सुशांत ने अपना नाम गूगल पर सर्च किया था। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच के लिए मुंबई पहुंचे पटना के एसपी विनय तिवारी को बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने क्वारंटीन कर दिया है। उनके हाथ पर क्वारंटीन की मोहर लगाते हुए उन्हें अगले आदेश तक एक घर में रहने को कहा गया है। मतलब साफ है कि वे अब जांच के लिए किसी से मिल नहीं सकेंगे। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी पुलिस टीम का नेतृत्व करने के लिए ऑफिशियल ड्यूटी पर पटना से मुंबई पहुंचे, लेकिन उन्हें रात 11 बजे बीएमसी के अधिकारियों ने जबरन क्वारंटीन कर दिया। अनुरोध के बावजूद उनकी आईपीएस मेस में रहने की व्यवस्था नहीं की गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आईपीएस विनय कुमार को जबरदस्ती क्वारंटीन करना गलत है। उन्होंने कहा कि उनको डीजीपी ने इस बात की जानकारी दी है, डीजीपी वहां के अधिकारियों से बात करेंगे। नीतीश ने कहा, यह राजनीतिक नहीं कानूनी काम है, बिहार पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को दर्दनाक और दुखदायी बताया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में 3 भाषा का फॉर्मूला लागू नहीं होने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में नई शिक्षा नीति को लागू नहीं करने का ऐलान किया। उन्होंने पीएम मोदी से इस पर दोबारा विचार करने की अपील की है। साथ ही कहा है कि इसे राज्यों को अपनी नीतियों के अनुसार लागू करने की अनुमति दी जाए। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन ने उत्तर पूर्व दिल्ली में दंगों में अपनी भूमिका को स्वीकार किया है। दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हुसैन ने लोगों को उकसाने और हिंसा कराने की बात मानी है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों की बैठक में अपनी टिप्पणियों के लिए पार्टी नेताओं की आलोचना का सामना कर रहे पार्टी नेता राजीव सातव ने अपने बयान पर यू टर्न लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नीति यूपीए 2 एक अच्छी सरकार थी, जो लोगों की सरकार थी। यूपीए 2 की सफलता तब और प्रबल हो जाती है जब हम इसकी तुलना मोदी सरकार से करते हैं। हमें सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी और राहुल जी के नेतृत्व में साथ मिलकर खड़े होने की जरूरत है। दरअसल सातव ने पार्टी के राज्यसभा सदस्यों की बैठक में यूपीए सरकार के दौरान पार्टी के शासनकाल पर आत्मनिरीक्षण करने की बात कही थी। रविवार का दिन बीजेपी के लिए काले दिन की तरह रहा। पहले उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण की कोरोना संक्रमण से जान चली गई, जिसके बाद शाम को गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर बताया कि वो भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 1 घंटे बाद उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह भी कोरोना से संक्रमित हो गए। और फिर खबर आई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा कर्नाटक में बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित भी रविवार को कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बाद अब उनकी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। समाचार एजेंसी एएनआई ने बेंगलुरु के मणिपाल हॉस्पिटल के हवाले से खबर दी है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद वे होम क्वारंटीन हो गए हैं। उन्होंने एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।
भारत में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 18 लाख के पार पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में देश में लगभग 53,000 नए मामले आए हैं और 771 लोगों की जान गई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 18,03,000 के पार हो गया और कुल मौतों की संख्या 38,000 से अधिक हो चुकी है। रिकवरी रेट 65% से अधिक हो गया है। भारत में एक दिन में 3,81,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिसके बाद कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 2 करोड़ के पार हो गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में अब कोरोना वायरस संक्रमण मामलों की कुल संख्या 1,80,00,000 से अधिक हो गई है। वहीं संक्रमण की चपेट में आकर अब तक कुल 6,89,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 46,67,000 के पार हो गया है और मरने वालों की संख्या 1,54,000 से अधिक हो चुकी है। वहीं ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 27,33,000 से अधिक हो गया है, तो मरने वालों की संख्या 94,000 से अधिक हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।